नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। 2020 के चैनल अपडेट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं आपके लिए, क्योंकि 2020 चल रहा है और स्पेशल शिक्षक भर्ती की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा आप लोग चाहते थे कि मैथ्स की सर पार्ट वाइज वीडियो कराइए, चलिए संख्या पद्धति आज पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गणित का डर वाकई में ख़त्म होगा, क्योंकि जादू की छड़ी से रिलेटेड, यानी कि जादू की छड़ी की तरह आपका ये वीडियो लाए हैं, चैप्टर लाए हैं और ट्रिक लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आपका संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम होता है। पहला आता है इसमें प्राकृतिक संख्याएं। अगर एग्जाम में आ गया कि प्राकृतिक संख्याएं या जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, तो जिन संख्याओं में या जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। यानी कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। जैसे आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5 आदि, ये क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो बेसिक शून्य से शिखर की ओर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, शून्य से शिखर ओके, ये सिलेबस चलेगा। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक का उच्च स्कोर यहाँ पे प्राप्त करेंगे। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। होल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर शून्य को शामिल कर लिया है, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक होती हैं प्राकृत संख्याएं। अगर इसी में आप लोग क्या करें, शून्य को शामिल कर लें, शून्य को शामिल कर लें तो भैया वो की पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, जीरो से जो संख्या स्टार्ट हो अनंत तक चले तो क्या है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चले वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात नोट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो शून्य होता है वह प्राकृत संख्या नहीं होती है। शून्य आपकी प्राकृत संख्या नहीं होती है। शून्य के अदर जो भी 1, 2, 3, 4 जैसे अनंत तक संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। सम संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं उन्हें सम संख्या कहलाते हैं। जैसे 2/2 करेंगे, काटेंगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार करेंगे 4 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, कट जाएगा ना, 4 भी कट जाएगा। इसी प्रकार 6 को 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, कट जाएगा। इसी प्रकार 8 को हम 2 से काटते हैं तो 4 आ जाएगा, तो कट जाता है। यानी जो भी 2 से विभाज्य हो जाए तो आपकी सम संख्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। ठीक है, अब आता है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें क्या है, विषम संख्याएं कहा जाता है। ये हर भाई बहन से बनता हो, लेकिन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट है। ठीक है, बेसिक से शून्य से शिखर की ओर सिलेबस चलेगा, वीडियो आएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, हर भाई बहन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बेसिक से मैथ्स पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि वाकई में बेसिक से अब हम यहाँ पे स्टडी या वीडियो ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। ठीक है, चैप्टर आपका बेसिक से रहेगा। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें क्या, विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7। अब 1 आपका 2 से विभाज्य ना होगा, ना ही 3 2 से होगा, ना 5 होगा, ना आपका 7 होगा 2 से विभाज्य, तो ये क्या होगी, ऑड नंबर्स हो जाएंगे, यानी कि विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब बात आते हैं नेक्स्ट की, ऋण या भाज्य संख्याएं। ऋण या भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो 1 से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। यानी 1 से बड़ी प्राकृत संख्या हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी हो गया। 1 से बड़ी पूछ रहा है, प्राकृत संख्या क्या होती है, सभी लोग बताइए। 1 से लेके अनंत तक होती हैं। तो 1 से बड़ी कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डैश डैश 5, 6, 7, 8 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो। अब ये कि 2 है, क्या 2 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो क्या है, ऋण संख्याएं कहलाती हैं। वही आपका 2, 3, 5, 7 ये आपकी क्या है, भाज्य या ऋण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर की बात करेंगे। अब आता है आपका यौगिक या भाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे डिटेल से जानना है, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे रिलेटेड जो ट्रिक और सूत्र वगैरह होते हैं सभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो इन तक देखिए। ठीक है,
हर भाई बहन से निवेदन है, वीडियो इन तक देखिए, मजा आ जाएगा। पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा, अपडेट्स क्वेश्चन रहेंगे, अपडेट सिलेबस रहेगा, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेबस पूर्ण कराएंगे हम, ठीक है। तो यौगिक या भाज्य संख्याएं, अब बात आ गई भाज्य संख्याएं और यौगिक, यानी कि क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर ये वे प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, ठीक है। एक और अपने को छोड़ दें, दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए तो आपकी यौगिक और भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? जैसे आपका 4 हो गया, पूछा क्या है, वे प्राकृत संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य से, एक से तो विभाजित सभी संख्याएं हो जाती हैं, स्वयं से भी सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, चाहे 3/3 करेंगे चाहे 4/4 कर दीजिए, स्वयं से सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। लेकिन अदर से जो अदर संख्या, जैसे 4 है, अदर आपका 2 हो गया, ठीक है, इससे विभाजित हो जाए, 2 दूनी 4, इससे विभाजित हो जाएगा तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, सभी लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है? असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, यानी वे दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक, जिसे HCF बोलते हैं, एक हो। वे दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 और 9 असहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अगर हम 4, 9 का यहाँ पे आपका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो देखिए 2 से काटेंगे तो 4 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कट रहा। अगर 3 से काटते हैं तो क्या है, 4 तो नहीं कट रहा, 9 कट जाएगा। इससे एक क्या है, सभी से, तो क्या होगा यहाँ पर, एक असहभाज्य। यहाँ पे क्या दिया गया है कि वे दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 और 9 का असहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, 4 और 9 असहभाज्य संख्याएं आपकी हैं, ठीक है। देखिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, अब आता है क्या आता है, अत्रिभाज्य संख्याएं, प्राइम क्या है, ट्रिपलेट नंबर्स, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स क्या होगा, वे 3 प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक, जिसे HCF बोलते हैं, एक हो अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8, 9, 25, ये आपके सभी संख्याएं अत्रिभाज्य कहलाएंगी, ठीक है। इसे आप टेंशन मत लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चाहे चैनल आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दे दी जाएगा, PDF फाइल फ्री में मिलेगी आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। राष्ट्र के हित के नाम चैनल है, राष्ट्र के नाम चैनल है, ठीक है, आपका परिवार है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के परिमेय संख्याएं से। परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ठीक है। देखिए एक जो पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से क्या है, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के क्या है, शून्य के अलावा, शून्य आपका क्या है, पूर्णांक संख्या, ये ध्यान दीजिएगा, और शून्य क्या है, प्राकृत संख्या आपकी नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या है, 0 से लेके अनंत तक होती है, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपकी पूर्णांक संख्या का होती है। लेकिन एक पूर्णांक को परिमेय संख्या पर, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप में प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। लेकिन शून्य को छोड़कर, जैसे आपका 1/2 कर सकते हैं, 2/3 कर सकते हैं, ये 4/5 कर सकते हैं, या 3/2 कर सकते हैं, 4/2 कर सकते हैं, ये आपके परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि जो आपका भिन्न के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, वो आपका क्या, परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि परिमेय संख्या कहते हैं जैसे P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, एक परिमेय संख्या है। ये भी ध्यान रखना है कि P/Q दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/2 नहीं होना चाहिए, वो आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। अदर आपका ऊपर 2 हो तो नीचे 3 हो, ऊपर 3 हो तो नीचे 2, वो आपका परिमेय संख्या होती। नोट, पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने का पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय बनता है। अगर हम पूर्णांक और भिन्न को एकत्रित कर लें तो क्या परिमेय संख्याओं क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाता है। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं की। परिमेय संख्याएं की तो हो गई, अब बात करेंगे अपरिमेय की, कि वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या आपको मिल जाए, चाहे बटे के रूप में हो, चाहे सिंगल के रूप में, चाहे पूर्णांक, चाहे किसी भी प्रकार के हो, अगर रूट के अंदर दिया है तो आपका अपरिमेय संख्या है। अगर पाई का मान भी आपका परिमेय संख्या में ही आता है, ठीक है। यह इत्यादि आपका √3, √2 हो गया। अंडर रूट के अंदर 1/2 कर दें, रूट के अंदर 5/3 कर दें, पाई कर दें, ये सभी आपके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, नॉन रिकरिंग,
क्या है, नॉन रिकरिंग तथा नॉन टर्मिनिंग होती हैं, अर्थात दशमलव के रूप में बदलने पर ना तो ये रिकरिंग के रूप में आती हैं, ना ही इनका कोई निश्चित अंत होता है। ठीक है, तो हर भाई बहन समझ गए होंगे। पीडीएफ फाइल मिल जाएगी तो और अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 से 3 महीना एग्जाम में आपके लिए टाइम है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। दिया है यहाँ पर, देखिए धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। देख क्या दिया गया, सभी लोग हर भाई बहन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांक कैसा हो, धनात्मक और ऋणात्मक हो। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, मैंने बताया 1 से लेकर अनंत तक होती है, यानी 1 2 3 4 5 ये पूर्ण संख्याएं हो गई, को धनात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। अगर यहीं पर +1 +2 +3 +4 +5 कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा, लिखा जाता है आपका, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक में ऐसे लिखा जाएगा, +1 +2 ये आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अब बात की जाए कि धन पूर्णांक में +a के योज जो प्रतिलोम होता है, +a का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -a कहलाएगा। ठीक है, जैसे स्त्री का प्रतिलोम पुरुष होता है, तो उसी प्रकार से सत्य का असत्य होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे +a का प्रतिलोम -a हो जाए को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यानी +a का प्रतिलोम जो है, या +a क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया, यानी कि धनात्मक पूर्णांक का प्रतिलोम आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ये इतना समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ये क्या आदि के आपके हो गए, आपके ऋणात्मक पूर्णांक हो जाए। अब बात करेंगे वास्तविक संख्याएं की, रियल नंबर की बात करेंगे, यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित, तो अगर परिमेय अपरिमेय संख्या को जो सम्मिलित रूप हो जाए उन्हें क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -7, रूट के अंदर -18, यानी रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या आपको नजर आ जाए तो वो क्या है, काल्पनिक या कि अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अब बात आती है जोड़ तत्समक की। ठीक है, जोड़ तत्समक में क्या होता है, जीरो को किसी संख्या से जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए जोड़ का तत्समक, जीरो क्या कहा जाता है, जोड़ का तत्समक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोड़ का तत्समक। जैसे संस्कृत से डायरेक्टली तत्सम शब्द आते हैं आपकी हिंदी में, इसीलिए उनको तत्सम शब्द कहा था, क्योंकि संस्कृत से रूपांतरण नहीं होते हैं, डायरेक्टली सेम टू सेम शब्द आ जाते हैं, तो आपका क्या तत्समक कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जोड़ में क्या हो गया, 0 से अगर हम 1 + 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, अगर 2 + यहाँ पर 0 कर देंगे ना तो अपना 2 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या तत्समक क्या है, 0 कहलाएगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो तत्समक का रोल यहाँ पर 0 अदा कर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट गुणा तत्समक की, यानी किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर क्या होगा, मान लीजिए 3 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, 4 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, तो क्या गुणा में तत्समक क्या हो गया, आपका 1 हो गया। ठीक है, अगर बात आ जाए कि गुणा का तत्समक क्या होगा, रूप होगा, क्या होगा, 0 1 2 3 होगा, तो गुणा में 1 होगा, और जोड़ में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये सारे अभी देखिए आपके सभी सिलेबस रहे। ठीक है, बेसिक सिलेबस हैं, बेसिक चैप्टर है आपके लिए। अब बात करेंगे जोड़ का प्रतीप और प्रतिलोम अवयव। जो जोड़ का प्रतीप और प्रतिलोम अवयव होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या ए के लिए का परिमेय संख्या ऋण ए होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या ए के लिए परिमेय जो होती है संख्या ऋण ए होती है, मिलती है, और जहां a + -a बराबर -a + a बराबर 0 कर सकते हैं, यानी संख्या का रूपांतरण कर सकते हैं, तो -a को a का जोड़ का प्रतिलोम अवयव कहा जाता है। सभी लोग समझ गए होंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक भी बात करेंगे कि गुणा का प्रति या प्रतिलोम अवयव। ठीक है, अभी जोड़ का आपने देख लिया, अब बात करें कि गुणा का। तो शून्य को छोड़कर प्रत्येक परिमेय ए के लिए, शून्य को छोड़कर प्रत्येक परिमेय संख्या ए के लिए परिमेय संख्या a/a मिलती है। गुणा का प्रतीप, यानी कि प्रतीप यानी मतलब समझ लीजिए प्रतिलोम। अगर +a का प्रतिलोम आपका -a होता है, ठीक इसी प्रकार गुणा का प्रतीप यानी कि प्रतिलोम क्या होता है, a का क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। प्रतिलोम यानी कि उल्टा, समझ गए होंगे ना।
चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। आपके नंबर सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या सूत्र वगैरह का क्या उपयोग या रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर रोल इन नंबर सिस्टम में बता दूं मैं आपको कि यहाँ से 10 से लेकर 12 तक यानी 10 से 12 नंबर यहाँ से आपके नंबर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे देखेंगे ट्रिक। पहली ट्रिक देखिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप चाहे तो पेन और कागज लेके जरूर बैठा करिए, क्योंकि मैथ्स में पेन और कागज इंपॉर्टेंट रहता है। प्राकृतिक संख्याओं के बीच योगफल ज्ञात करना। अगर प्राकृतिक संख्या दी गई है उनके बीच अगर हमें योगफल निकालना हो तो क्या सूत्र क्या ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक लगाना है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या कोष्टक के अंदर, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा का चिन्ह कर लेना है, कोष्टक ओपन करना है, अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या से 1 कम कर देना है, बटे 2 कर देना है, आपके प्राकृतिक संख्याओं के बीच का योगफल निकल आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके लिए कि 50 एवं 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से दिखाएंगे। ट्रिक यहाँ पे क्या दिया गया था, सभी लोग हर भाई बहन ध्यानपूर्वक देखेंगे। ट्रिक दिया गया था कि अंतिम संख्या, देखिए 50 और 100 दिया है ना, तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अब देखिए 50 और 100 के बीच पूछा गया है, तो 50 के आगे यानी कि यहाँ पे 51 से लेके हमें 99 तक का यहाँ पे संख्याओं का योगफल निकालना है। तो अंतिम संख्या आपकी क्या कहलाएगी, 99 कहलाएगी। फिर इसके बाद प्रथम संख्या आपकी क्या कहलाएगी, 51 कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 51 आ गया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, गुणा का चिन्ह कर देंगे। फिर अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या पे 99 है, फिर माइनस प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या आपके 50 कहलाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना, क्योंकि प्रथम से एक क्या है, कम पूछ रहा है। प्रथम संख्या तो आपकी 51 है, लेकिन क्वेश्चन में एक कम आपको लगाना है। ठीक है, ये ट्रिक ही है, ये सूत्री है। यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 150 गुणे 49 बटे 2 आ जाएगा और आंसर आपका 3675 हो जाएगा। तो ट्रिक कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पर अब सेकंड ट्रिक देख लेते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो तो योगफल कैसा होना चाहिए। अगर जब आपकी प्राकृतिक संख्या बढ़ते घटते क्रम में दिया हो, क्रम वाइज दिया हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 10 दिया हो, या 10 9 8 7 6 ऐसे दिया हो, तो क्या करेंगे, योगफल क्या करेंगे, अधिकतम संख्या का वर्ग कर देना है। योगफल क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, और ये ट्रिक आजमाइए। वाकई में आप मैथ्स में जहां आपका 2 से 3 मिनट समय बर्बाद होता है ना, समय लेस होता है, तो वहां पर आप वाकई में 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिए, सभी पार्ट देखिएगा। पहला पार्ट है, ठीक है, बेसिक से मैथ यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए विथ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, उदाहरण। जैसे देखिए मैंने क्या बताया था, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो बढ़ते या घटते क्रम में हो, जैसे 1 2 3 से लेकर डैश डैश क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया, 49, फिर दिया है 48 डैश 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 डैश, यहाँ पर क्या दिया है आपका 1 तक दिया, घटते क्रम में आ गया है। ठीक है, यानी 48 तक गया, फिर 49 50, फिर यहाँ से 50 से आपका घटने लग गया। तो योगफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 50 है, 50 है ना, तो 50 का वर्ग कर दीजिए, वाकई में आपका आंसर 2500 आएगा। कोई भी संख्या आजमा के देख लीजिएगा। वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने से क्वेश्चन क्रिएट करिए और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। वाकई में मैथ्स आपको जादू लगेगा, जादू की छड़ी की तरह लगेगा, क्योंकि जादू की छड़ी कोई होती नहीं है, उसे उत्पन्न करना पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ी सम और या विषम संख्या, ट्रिक तीसरी है। अगर सबसे बड़ी सम या विषम संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, s बटे n प्लस n-1 करेंगे। सबसे छोटी या s क्या है आपका, यहाँ पर सम संख्या का योग है, और n आपका क्या है, संख्याओं की संख्या है। क्या गया, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, सम संख्याओं का योग कर लेंगे, इसलिए s से डिनोट करे हैं सम संख्या को। सम संख्या को s से डिनोट किया गया है, और जो सम की संख्याएं होती हैं, क्या है, संख्याओं की जो संख्या होती है उसे n से डिनोट किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए s बटे n प्लस n-1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी और क्या है, सम और विषम संख्या बड़ी किया गया है। अगर बात आ जाए कि सबसे छोटी और सम विषम संख्या पूछ लिया जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, केवल एक चेंज करना है, जो यहाँ प्लस था यहाँ आपको माइनस कर देना है। ठीक है, समझ गए होंगे ना। एस आपका क्या डिनोट कर रहा है, सम संख्याओं का योग का डिनोट कर रहा है, और एन आपका संख्याओं की संख्या क्या डिनोट कर रहा है। अब बात करेंगे, उदाहरण देख लेते हैं, विथ एग्जाम्पल देखेंगे कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब ट्रिक पे आइए, क्या है,
ट्रिक पे आना है कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग है और क्या करना है, यहाँ पर 330 है, तो भैया लगातार संख्या है ना, तो 330 बटे 5 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 66 का आपका आंसर आ जाएगा। तो हर भाई बहन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी, 66 + 4 कर देंगे। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि 5 लगातार सम संख्या पूछ रहा है और सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सम संख्या क्या होगी आपकी, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे आप 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे 2 और 4 आपकी सम संख्याएं हैं और 1 3 5 आपके विषम संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो 2 संख्याएं हैं, छोटी 2 हो जाएगी, बड़ी 4 हो जाएगी। तो 4 आपका क्या है, सम संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 66 में क्या है, फ्लोर को प्लस कर दिए, यानी 66 को 4 से जोड़ दिए तो 70 आपका आंसर आ गया। तो हर भाई बहन समझ गए होंगे। नेक्स्ट ट्रिक के ओर चलते हैं। चौथा ट्रिक है, अपवर्त की संख्या बराबर बड़ी वैल्यू या का भागफल माइनस छोटी वैल्यू का भागफल। अगर अपवर्त की संख्या निकालना हो तो करेंगे क्या, बड़ी वैल्यू का भागफल निकालेंगे माइनस छोटी वैल्यू का भागफल निकालेंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इस नियम का प्रयोग करते समय सबसे बड़ी वैल्यू पूर्णतः कट जाएगी, जो भागफल में से एक घटाकर नियम प्रयोग किए जाएंगे। तो ये नोट आप पढ़ सकते हैं PDF फाइल में भी। अब विथ एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल कैसे है, मान लीजिए कि 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब क्या करेंगे, 100 के पहले हम 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या गया, भागफल 33 आया। भागफल 33 आया ना 100 में। अब हम क्या करेंगे, 200 में भाग देंगे, किसका, 3 ही का देंगे, क्योंकि 3 से पूर्णतः विभाज्य पूछा गया है, 100 एवं 200 के बीच पूछा गया है। तो 100 में देखेंगे 33 भागफल आया, फिर देखेंगे 66 आया 200 में भागफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अपवर्त संख्या क्या हो जाएगी, 66 में 33 माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि 100 और 200 के बीच पूछा गया है। 100 और 200 को दोनों को निकाल के माइनस कर दिए तो बीच की उनकी निकल के आ गई। ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट ट्रिक के चलते हैं। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से लाए हैं, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि आय का कुछ भाग खर्च करने के उपरांत यदि शेष राशि पता हो तो कुल आय निकालने हेतु इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, संख्या या राशि बराबर शेष बची राशि गुणे हर बटे अंश एवं हर का अंतर। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च करता है। यदि उसके पास 3600 बचे तो उसकी आय कितनी होगी। भैया ट्रिक मैंने क्या बताया था, संख्या या राशि का शेष बची राशि गुणे हर कर देना है। तो शेष बची राशि कितनी है, 3600 है। हर आपका 8/13 में हर कौन होगा, 13 आपका हर होगा, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, 13 हर हो जाएगा। तो 36 गुणे 13 कर देंगे और अंश एवं हर का अंतर कर देंगे तो 18 और 13 का अंतर 5 होता है, बटे 5 कर देंगे, आंसर 9360 आ जाएगा। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट ट्रिक के माध्यम चलते हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं, केवल आपका सिलेक्शन पाएं, आप लोग मेहनत करें, आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं आपके लिए चाहता हूं, राष्ट्र के हित नाम चैनल है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को बहुत, ठीक है, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास। छठवां ट्रिक देखते हैं। संख्या क्या है, वैल्यू का अंतर गुणे हर बटे अंश एवं हर का अंतर। छठवीं ट्रिक है, अगर संख्या निकालना हो, उदाहरण जैसे किसी संख्या में 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या 5/8 से 18 अधिक है तो वह संख्या कौन सी। संख्या से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपडेट यहाँ पे सिलेबस लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके वाकई में 2020 में एग्जाम में पूछा ही जाना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, हो सके तो दोबारा देख लीजिएगा। और एक बात और, इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का, केवल विजय सर उपलब्ध है, केवल सपोर्ट करिए। ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, प्यार भरा लाइक कर दीजिएगा। छठवें ट्रिक की बात करते हैं। संख्या से किसी संख्या में 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या क्या है, 5/8 से 18 अधिक है तो वह कौन सी संख्या होगी। आइए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप बहुत ही बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि वह संख्या क्या है। संख्या यहाँ पे दिया गई, 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या 5/8 से 18 अधिक है। 24 18 को जोड़ लेंगे, 24 18 की जोड़ बराबर क्या करेंगे, 42 गुणे 8/3 कर लेंगे। 42 गुणे 8/3 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, ये पहले मैंने आपको बताया था कि वैल्यू का अंतर गुणे हर। वैल्यू का अंतर क्या हो गया, दोनों का अंतर करेंगे, वैल्यू 24 और 18 को जोड़िए कितना आ जाएगा, 8 42 आ गया। ठीक है,
और हर यहाँ अपने 8 है तो 8 कर लेंगे, फिर बाद में अंश एवं हर का अंतर है तो 8 बन 3 आ जाएगा, बराबर 112 आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट ट्रिक देख लेते हैं। 7वीं ट्रिक है आपकी कि शेष से संबंधी अगर एग्जाम में आ जाए, कैसे, जैसे R1 प्लस R2 D1 प्लस क्या दिया है R3 D3 D2, ठीक है। यानी किसी संख्या में 4 5 6 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष 2 3 4 प्राप्त होता है। कैसे देखिएगा, शेष से संबंधित चाहे R1 प्लस R2 D1 कर देना है, फिर करना क्या R3 करना है, फिर आपको D3 करना है और आपको क्या D2 करना है। देखिए यहाँ पे मिटा हुआ है ना, मैं लिख देता हूँ आपको। R3 लिखा हुआ है, ठीक है, आपका D2 लिखा है, सॉरी D3 लिखा हुआ है और आपका D2 लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। पूरी लाइन में लिख देता हूँ R1 प्लस R2 D1, ठीक है, D1 प्लस R3 D3 D2। समझ गए ना। किसी संख्या में अगर 4 5 6 से भाग देने पर उनके क्रमांक से 2 3 4 ही प्राप्त होंगे। तो कैसे लगी ये ट्रिक कमेंट द्वारा जरूर बता दीजिएगा। अभी इससे रिलेटेड हम जो अगला वीडियो आएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कैसे लगा ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखिए, जो जितने आपके यहाँ पे मैंने पढ़ाया है, आपकी अपरिमेय संख्याएं हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई, आभास संख्याएं हो गई, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे विषम संख्याएं से रिलेटेड, ठीक है। तो अगला वीडियो जरूर देखेगा, इसके पहले आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।